सन्यासी क्यों बनते हैं? समस्त भारत तथा विश्व की यात्रा कर तथा सभी प्रकार के सन्यासियों के संपर्क में आने के बाद मुझे पता चला कि सन्यासी बनने के पीछे कैसी कैसी मानसिकता होती है। इस प्रकार विश्लेषण करने पर मैंने 3 तरह की मानसिकता पाई। 1. शमशानी सन्यासी। ये वो सन्यासी है जो अत्यंत थोड़े समय के लिए सन्यास जीवन में टिक पाते हैं। जिस तरह शमशान में जाने पर लाश को जलते देखकर संसार के प्रति वैराग्य तथा अनासक्ति का भाव जगता है, परंतु शमशान से वापस घर आते ही भोग विलास की दिनचर्या पूर्ववत शुरू हो जाती है। शमशान की अनुभूति को भूलते तथा दबते समय नहीं लगता। इस श्रेणी के सन्यासी क्षणिक भावनात्मक आवेश में सन्यास जीवन ग्रहण करते हैं, परंतु टिक नहीं पाते। 2. भगोड़ सन्यासी। ऐसे भी सन्यासी मिलेंगे जो घर परिवार की समस्याओं से खींचकर तंग आकर सन्यासी बने। उनमें सन्यास जीवन के आदर्श के प्रति तनिक भी झुकाव नहीं होता। घर के लिए आर्थिक व्यवस्था करने में असफलता, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होना, निरंतर बेरोजगारी, हर प्रयास तथा हर संघर्ष में निराशा ही निराशा मिलने पर मन सुविधावादी जीवन की ओर झुकता है। फलस्वरूप घर से पलायन कर सन्यासी बनता है, किंतु सन्यासी जीवन की कठोरता तथा नियम निष्ठा देखकर वह यहाँ से भी भाग खड़ा होता है। किसी गुरु के पास एक व्यक्ति जाकर बोले कि मैं मोक्ष प्राप्ति का साधन जानने आया हूँ। गुरु ने कहा, मोक्ष के पूर्व तुम्हें 3 सीढ़ियों को पार करना पड़ेगा, धर्म, अर्थ और काम। इस पर वह व्यक्ति बोला, मैं तो घर से तंग आकर ही मोक्ष की साधना में स्वयं को लगाना चाहता हूँ। इस पर गुरु बोले, जब तुम पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ सके तब तुम अन्य 3 सीढ़ी कैसे चढ़ सकोगे, तथा उसे वापस भेज दिया। इस तरह के सन्यासी अधिक से अधिक 3-4 साल तक संगठन में टिक पाते हैं। 3. आदर्शवादी सन्यासी। जो परम पुरुष को प्रसन्न करने का एकमात्र व्रत लेकर सन्यासी बने हैं, वे आदर्शवादी सन्यासी है। ऐसे सन्यासी का जीवन रथ होता है महासंभूति तारक ब्रह्म के संकल्प को पूरा करने में स्वयं को उत्सर्ग करना। यही सन्यासी अवधूत के नाम से जाने जाते हैं। चूंकि परम पुरुष के हाथों में स्वयं को सौंपकर वे सन्यास जीवन ग्रहण करते हैं, अतः मृत्यु पर्यंत वे आदर्श से जुड़े रहते हैं। कोई बाधा विघ्न उनके मनोबल को विचलित नहीं कर पाती। वे इसी भाव तरंग में जीवन का प्रत्येक श्वास लेते हैं कि यह शरीर, यह मन, यह आत्मा, मेरा सब कुछ ही उन्हीं के लिए है। अतएव उनके भीतर परम सत्ता का अप्रतिरोध्य तरंग हमेशा प्रवाहित होता रहता है। उनका मन सदैव परम पुरुष के संस्पर्श में रहता है तथा वे अनुभव करते हैं कि उनका जन्म परम पुरुष के मिशन के लिए हुआ है। वे सदैव उन्हीं कार्यों में लगे होते हैं जिससे विराट पुरुष के संकल्प को वास्तविक धरातल पर लाया जाए। अतः वे अपने सन्यास जीवन में सफल होते हैं तथा मृत्यु उन्हें वस्तुतः अमरता प्रदान करती है। बाबा।